नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर राहुल मोदी है। मैं एक ईयर नोज थ्रोट यानी कान नाक गले की बीमारी का स्पेशलिस्ट हूँ। दोस्तों, आज देश कोविड की महामारी से जूझ रहा है और इसके साथ ही हम ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस की भी एक महामारी कह लीजिए वो देख रहे हैं। हमारी ये मान्यता है ये बीमारी कोविड पेशेंट्स में टालने योग्य है। कोविड एक नई बीमारी है दोस्तों, बट म्यूकरमाइकोसिस डॉक्टर्स सालों से या कहूं दशकों से देखते हुए आ रहे हैं और ये बीमारी डायबिटीज पेशेंट्स में जब शुगर अनकंट्रोल्ड हो जाती है तब देखी जाती है। कोविड के इलाज में जो सबसे महत्वपूर्ण दवाई है स्टेरॉइड्स, वो कोविड के लिए अस्पताल में भर्ती हर उस मरीज को मिली है जिसे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी है। ये स्टेरॉइड्स डिस्चार्ज के वक्त भी कुछ पेशेंट्स को दी जाती है। म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस के मरीज हमारे पास डिस्चार्ज के दूसरे या तीसरे हफ्ते में आ रहे हैं और जो कॉमन कड़ी हमें म्यूकरमाइकोसिस में जो ये पेशेंट्स आ रहे हैं उनमें दिखी है वो ये है कि एक, इन सब मरीजों को स्टेरॉइड्स और साथ ही में टॉसिलिजुमैब और स्ट्रॉन्ग दवाइयां मिली हैं, और दूसरा, ऑन एडमिशन इनकी शुगर लेवल्स बड़ी हाई रही हैं, 350, 400, 450। तो हमें यह समझना जरूरी है कि जो म्यूकर हम आज देख रहे हैं, जो ब्लैक फंगस हम आज देख रहे हैं और जो हम दशकों से देखते हुए आ रहे हैं, वो दोनों के कारण एक समान है कि शुगर बढ़ने से, शुगर अनकंट्रोल्ड होने से ये फंगस जो सामान्य तौर पर नॉर्मल इंडिविजुअल्स में भी रहता है, स्टडीज में देखा गया है कि 90% लोगों में ये फंगस या ऐसे फंगस वास करते हैं जो शुगर बढ़ने पर हावी हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज मेरी एक दरख्वास्त रहेगी आप लोगों से कि अपने परिजन मित्र जब भी अस्पताल से डिस्चार्ज लेकर आते हैं तो तापमान, टेम्परेचर और ऑक्सीजन लेवल के साथ साथ पहले 30 दिन हमने रेगुलर शुगर मॉनिटरिंग करनी है। शुगर का लेवल 200 के ऊपर अगर कंसिस्टेंटली जा रहा है तो हमें तुरंत अपने फैमिली डॉक्टर या डायबिटीज स्पेशलिस्ट से संपर्क बनाना है। यह रिक्वेस्ट मेरी उन मरीजों से भी है जो कभी डायबिटिक नहीं थे या जिन्होंने पहले कभी डायबिटीज की दवा न ली है। स्टेरॉइड दवा में इतनी क्षमता होती है कि नॉन डायबिटिक पेशेंट में भी ये शुगर की लेवल बढ़ा सकता है और वो पेशेंट को इसलिए ब्लैक फंगस हो सकता है। तो डायबिटिक और नॉन डायबिटिक सभी लोगों ने छुट्टी के समय घर जाने वक्त 30 दिनों तक शुगर का माप लेना है और टारगेट शुगर 200 से कम रखना है। मेरी दूसरी रिक्वेस्ट यह है कि अगर इन मरीजों में जो भी अस्पताल से डिस्चार्ज होकर आए हैं, माइल्ड डिजीज हो, मॉडरेट डिजीज हो, सीवियर डिजीज हो, छुट्टी के समय जब भी वो घर पर आए, पहले 30 दिनों में अगर दांतों में दर्द, चेहरे में दर्द, सूजन, नाक का बंद होना, नाक से बहुत ज्यादा सर्दी, आंखों में सूजन या दर्द महसूस करते हैं तो रुकना नहीं है, वेट नहीं करना है, इमीडिएटली आपके लोकल के ENT, कान नाक गला आंखों के या आपके चित परिचित फैमिली डॉक्टर से मिलकर उसका इलाज कराना है, उसका डायग्नोसिस लेना है। तो दोस्तों, दो बातों का ध्यान रखें। पहली, छुट्टी के 30 दिन के अंदर 30 दिन तक आपने शुगर मॉनिटरिंग करनी है। और दूसरा, सिम्टम्स आते से ही, अगर सिम्टम्स आते हैं, दिस इज अ प्रिवेंटेबल डिजीज दोस्तों, सिम्टम्स आते से ही आपने लोकल के डॉक्टर को दिखा देना है ताकि इसका जल्द ही जल्द डायग्नोसिस हो जाए और इलाज हो जाए। धन्यवाद।